क्या आप जानते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि कुछ महिलाएं अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपमान और हिंसा सहती रहती हैं। पर क्या सच में वो कंफर्ट जोन होता है? ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, बीडीएस पास की थी, समझदार, मेहनती और अपने करियर को लेकर सपने देखने वाली। उसकी शादी एक इंजीनियर से हुई। लड़का सीधा साधा था और उसका खुद का व्यवसाय था। शादी के शुरुआती 3 महीने बहुत खूबसूरत थे। सब कुछ एक परीक्षा जैसा लग रहा था। एक खुशहाल घर, एक प्यारा रिश्ता और ढेर सारी उम्मीदें। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। ससुर जी का देहांत हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी उसके पति के कंधों पर आ गई। फिर धीरे धीरे एक सच्चाई सामने आने लगी। उसे पता चला कि उसका पति शराबी है। शुरुआत में तो उसे यही लगा, शायद थोड़ी बहुत पीता होगा, काम के तनाव की वजह से। पर वक्त के साथ वो समझ गई, ये सिर्फ आदत नहीं है, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। शराब ने उसके पति की सोच को गला दिया और कुछ ही महीनों में उसने पूरा व्यवसाय बर्बाद कर दिया। इसी बीच वो लड़की गर्भवती हो गई। नई जगह पर थी, जहां कोई जान पहचान नहीं थी। न नौकरी मिल पा रही थी, न खुद का क्लिनिक खोलने के लिए बजट था। कभी कभी लगने लगा कि डॉक्टर होकर भी वो असहाय थी। और फिर एक दिन उसका पति उस पर हाथ उठाता है। उसने चुपचाप अपने कपड़े समेटे और मायके चली गई। वहां मां बाप ने उसे अपनाया, लेकिन उनके चेहरे पर भी चिंता थी। वो बुजुर्ग हो चुके थे और लड़की को लगता कि कहीं वो और उसका बेटा उन पर बोझ न बन जाएं। घर में भाभी अलग से ताने मारती, इतनी पढ़ी लिखी है लेकिन अपना घर नहीं संभाल सकी। हर बार उसका पति मायके आकर माफी मांगता, रोता, गिड़गिड़ाता, कहता अब नहीं करूंगा, और वो फिर एक उम्मीद लिए लौट जाती। पर हालात नहीं बदले। हिंसा फिर शुरू हो जाती। जब उसका बेटा हुआ तब भी सब वैसा ही रहा। एक दिन उसने खुद से एक वादा किया, जब मेरा बेटा स्कूल जाने लगेगा मैं फिर से नौकरी ज्वाइन करूंगी और इस बार पीछे नहीं हटूंगी। वो इंतजार करती रही, अपने बेटे के बड़े होने का, अपने आप को फिर से मजबूत बनाने का। वो सहती रही, हर दिन, हर रात। शारीरिक पीड़ा, मानसिक यातना, समाज के ताने, सब कुछ। लेकिन अंदर एक लौ जल रही थी, आत्मनिर्भर बनने की, अपने लिए खड़े होने की। वक्त आया, बेटा स्कूल जाने लगा और उसने भी एक क्लिनिक ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे वो अपनी कमाई से खुद को और अपने बेटे को संभालने लगी। अब जब उसका पति उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता, वो उसे वही रोक देती थी। अब वो डरी हुई नहीं थी, अब वो कमजोर नहीं थी, अब वो समझौतों के साए में नहीं, अपने आत्मविश्वास की रोशनी में जी रही थी। अब उसकी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी या किसी की बहू नहीं थी। अब वो एक डॉक्टर थी, एक मां थी और सबसे बड़ी बात, एक मजबूत इंसान थी। अब सोचिए, क्या वो जो सालों साल तक चुप रही, वो उसका कंफर्ट जोन था? क्या घर में रहकर हिंसा सहना, अपनों से ताने सुनना, मायके में बोझ समझे जाना, क्या ये सब एक आरामदायक जगह थी? नहीं, ये सबसे बड़ा अनकंफर्टेबल जोन था। जब कोई औरत कहती है मुझे इसकी आदत हो गई है, तो उसके पीछे एक दर्द, एक बेबसी छुपी होती है। क्योंकि हर औरत की कहानी अलग होती है। हर मजबूरी, हर डर, हर जंग अलग होती है। हमें से कई लोग सोचते हैं, अगर वो इतनी पढ़ी लिखी है तो क्यों नहीं छोड़ देती? पर शायद हमें ये समझने की जरूरत है कि छोड़ देना आसान नहीं होता। कभी कभी तो घर में रहना, सहना और फिर भी हर दिन खुद को टूटने से बचाना, ये किसी युद्ध से कम नहीं होता। इसलिए जब अगली बार आप किसी औरत को उसके हालात में चुपचाप जीते देखें, तो उसे जज मत कीजिए, उसका साथ दीजिए, उसकी लड़ाई को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हर औरत के अंदर एक तूफान होता है, जो एक दिन शांति बनकर बाहर आता है।
अगर आपको ये कहानी सच्ची लगी, किसी जानिब जानी सी लगी, तो इसे शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आज भी अपने अनकंफर्टेबल जोन में फंसी हुई हैं और उन्हें आपकी आवाज की जरूरत है। धन्यवाद।